देश के चरित्र निर्माण के साथ साथ यहाँ का युवा, यहाँ का परिवार इस देश को समर्थ बनाने में अपना योगदान कैसे दे, उसके लिए क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, आपने उन विषयों को भी लेना प्रारंभ किया है। और आज की जो चर्चा उसको सुन के तो मुझे लगता है कि जितना ज्ञान आप सबके पास है, शायद मैं अपने विश्वविद्यालय में जाके अपने आप को छोटा महसूस करूंगा। मुझे यहां आज क्या कहना है, और सब बुद्धिजीवियों ने जो अपने विचार रखे, आदरणीय दीदी जो कुरुक्षेत्र से आई थी, उन्होंने कितने बड़े प्रश्न हम सबके सामने खड़े किए, और इन प्रश्नों को खड़ा करने वाले भी हम लोग हैं, और आपके बौद्धिक ने हमें उसके उत्तर तलाशने का भी रास्ता हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जब हम नए भारत की बात करते हैं और खेती की बात करते हैं और प्रश्न करते हैं कि हमारा बेटा कृषक क्यों नहीं बनेगा, और बहुत कम हाथ खड़े होते हैं, इसके लिए हम प्रत्यक्ष रूप से दोषी हैं। हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि भारतवर्ष की गरीबी थी, आजादी के बाद अमेरिका से हमें गेहूं आना शुरू हुआ, राशन पे मिलता था, और धीरे धीरे उसके बाद फिर जो अमेरिका से होती हुई क्रांति आई, जिसको हरित क्रांति कहते हैं, उसके माध्यम से हमारा राष्ट्र ने अपने लोगों को खिलाना शुरू किया। ये सच है, परंतु सत्य अधूरा है। हमें सत्य सिर्फ 150-170 वर्षों का बताया जाता है। हमारे देश का जो गौरवमयी इतिहास रहा है, ऐसे ऐसे महापुरुषों के नाम आते हैं जिनके साथ संपद नहीं लिखा जाता। 200वीं शताब्दी में, 30वीं शताब्दी में से लेकर बढ़ते बढ़ते 14वीं 15वीं शताब्दी तक का अवर्णन शुरू हुआ, जब कुछ इतिहासकारों ने ये निकालना शुरू किया कि देश गरीब नहीं था, ये संस्कार का देश था, ये शिक्षा का देश था, ये कृषि का देश था। और अभी अभी एक महापुरुष से मुझे मिलने का मौका मिला, एक जो जनजातीय समाज की जिसमें चर्चा चल रही थी, उसमें बात हुई कि हमारे हर जनजातीय महिला के पास एक न एक चांदी का कोई ना कोई आभूषण होता है। तो चांदी का आभूषण कहां से आया? चांदी तो हमारे यहां भारतवर्ष में नहीं होती, चांदी कहां से आई? और जो जनजातीय समाज था वो जंगल से बाहर नहीं आता था, तो चांदी आई कहां से? तो उसका अभिप्राय उन्होंने दिया, ये देश इंडस्ट्रियल राष्ट्र भी था, यहां औद्योगिकी भी अपनी चरम पर थी। और जब चीन से लेकर ये जो पूरा भारत था, जो अफगानिस्तान तक और म्यांमार तक फैला था, इसमें जो व्यापार होता था तो लोग जनजातीय क्षेत्र से खरीदने आते थे। अभी एक विषय बीच में आया कि गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में। मैं उस संदर्भ में यह बात रखना चाहता हूं। जब वो जनजातीय समाज से खरीद के जाते थे तो वापिस क्या देना, तो जनजातीय समाज को वापिस कुछ नहीं चाहिए था, उनके पास संपूर्णता थी। तो बाद में उन्होंने कहना शुरू किया कि कुछ नहीं है तो ये आभूषण हमारी महिलाओं को दे दीजिए, सिर्फ शौक के लिए, आवश्यकता नहीं थी। अंग्रेजी में उसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। मेरे गांव का पैसा मेरे गांव में निकले, वहीं घूमे और वहीं समाये। और प्राकृतिक खेती का उदाहरण आज हमारे जो किसान, अब मैं इनको किसान ही नहीं किसान नेतृत्व भी कहूंगा, आपके सामने रखे। और एक बात आती है कि हमारा पानी दूषित हो गया, भोजन दूषित हो गया, बीमारी की आज बात हुई, जो बीमारी
प्लेन में होती थी वो पहाड़ में भी होना शुरू हो गई। तो उसके साथ एक और शब्द आता है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। जब खेती से आमदन ही नहीं होगी तो मेरा बेटा बेटी किसान क्यों बनेगी? हम क्यों चाहेंगे? उसको लगता है 2000 5000